बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स के बारे में सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है और आज हम कूलम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कूलम लॉ क्या है इसके बारे में सीखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को बताएं, डिफ़ाइन करें। कैलकुलेट द कूलम फोर्स, कूलम फोर्स को जो है वो कैलकुलेट करें। इन इसकी दो कंडीशन है आगे, परमिटिविटी स्पेस जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे हम एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो बेसिकली कूलम लॉ है क्या? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब इलेक्ट्रो की बात होती है तो चार्जेस की बात होती है, और जब स्टैटिक्स का लफ्ज़ आता है तो यानी कि पॉइंट चार्जेस। स्टैटिक्स का मतलब ये हुआ कि वो साकन चार्जेस हैं, रुके हुए हैं। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के फंडामेंटल लॉज में से एक अहम लॉ है और हमने आज इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ना है तो हमें कूलम लॉ को समझना होगा। अगर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ना है तो हमें कूलम लॉ को पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम कूलम लॉ को शुरू करते हैं कि कूलम ये कानून किसने बनाया। कूलम लॉ का जो था ये कौन था, किसने जो है वो फोर्स का जो है वो फोर्स लॉ या कूलम लॉ किसने बनाया, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये एक सर चार्ज कूलम 1784 में उन्होंने बताया कि एक पॉइंट चार्जेस दूसरे पॉइंट चार्जेस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। तो जब हमारे पास सेम चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, दूर जो है वो एक दूसरे से हो रहे होंगे। और जब अपोजिट चार्जेस होंगे यानी प्लस और माइनस चार्ज होंगे, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, जब हम उनको करीब लेके आएंगे तो वो एक दूसरे के जो है दरमियान जो वो उनके दरमियान अट्रैक्शन होगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो चार्जेस की जो बेसिकली कंडीशन ये होती है कि जब सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इसके बाद दोनों चार्जेस का अपना अपना मैग्नीट्यूड होता है कि अगर मैग्नीट्यूड ये हमें पता होना चाहिए कि ये चार्जेस बड़े हैं या छोटे हैं। बड़े चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा और छोटे चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड है वो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम होगी। बड़े चार्जेस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा होगी। तो अब हम कूलम्ब लॉ को डिफाइन करते हैं कि कूलम्ब लॉ है क्या। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, द फोर्स बिटवीन टू द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस यानी कि दो पॉइंट्स चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of the magnitude to the product of the magnitude to the product of the magnitude of the charges, of the charges। ये इसने यहाँ से एक ये बात बताई। पहली कंडीशन इसमें यह है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल and inversely proportional to the square of distance, to the square
of distance between them, ये इसकी जो है वो डेफिनेशन है कि कूलम्स लॉ ये बताता है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, यानी दो पॉइंट चार्जेस, लेट्स सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज ये है और एक ये नेगेटिव चार्ज है, इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस भी तो होगा। लेट्स सपोज करते हैं कि वो डिस्टेंस हमारा जो है वो आर है, बल्कि आर स्क्वायर कह लेते हैं क्योंकि दो चार्जेस हैं तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। अब कूलम लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी वो ये कहता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, फोर्स जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड वही फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से जो है यानी दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट जो है, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों चार्जेस बड़े होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, और अगर दोनों चार्जेस यानी उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी ज़्यादा होगी। अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो कम जो है वो मैग्नीट्यूड है उनका, वो छोटे चार्जेस हैं, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगी। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म, तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी कि F जो है वो, अब जब हम ये लेट्स सपोज इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, तो हम कहते हैं कि इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, ये हम इसको कहते हैं कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट हमने लिखा है, लेट्स सपोज जो हमारे पास कांस्टेंट है वो है K, इसको हम लिखते हैं Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो इसकी कूलम लॉ की मैथमेटिकल जो है वो फॉर्म थी कि हमने कूलम लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से जो है वो शो करना होता है। आगे हमारे पास दो केस हैं जो हमने पढ़ा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम लॉ, कैलकुलेट द कूलम फोर्स इन द परमिटिविटी फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बाद इसके हमने दोनों केसेस को जो है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो हमने जो सिंपल जो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है वो हमने इसको जो है इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया है कि जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक पॉइंट जो है वो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स जो है वो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के, और इनका जो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है इसके जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसके बाद जो है हमारा जो इसके आगे दो केस हैं, परमिटिविटी स्पेस। तो इसे हम दोनों को डिस्कस करेंगे, परमिटिविटी स्पेस जिसे हम एप्सिलॉन
नॉट से जो है वो शो करते हैं। अब ये हमें बताती है एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी बताती है कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो है क्या है। लेट्स सपोज करते हैं कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान एयर है। तो अब अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान लेट्स सपोज ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो परमिटिविटी स्पेस जिन्हें एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर करते हैं, ये हमें बताती है कि एक दूसरे के दरमियान ये कैसे जो है वो बिहेव कर रहे हैं, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे को जो है वो कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। अब जब एप्सिलॉन परमिटिविटी स्पेस जो है, अब अगर ये ज़्यादा होगी तो के की जो वैल्यू है, जो हमने इसका मैथमेटिकली फॉर्म लिखा था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगी तो के की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होगी। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी, परमिटिविटी स्पेस जो है वो ज़्यादा होगी, तो जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कम होगी। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने यूज़ की है रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, तो हम इसके लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब कांस्टेंट को हम ख़त्म करने के लिए हमने ये वैल्यू सारी जो है वो लिख ली है के जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हमने रख लिया है। अब 4 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट जो है ये वेरी करेगी तो के चेंज होगा। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली कम होगी। तो ये था परमिटिविटी स्पेस, यानी कि स्पेस की परमिटिविटी से, यानी अगर परमिटिविटी ऑफ स्पेस जो है जिन्हें हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं ये ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हमारी पास इसकी फर्स्ट कंडीशन थी। इसके बाद इसकी जो सेकंड कंडीशन है जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। जो इसकी सेकंड कंडीशन है वो है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन आर से ज़ाहिर करते हैं। अब एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव परमिटिविटी, ये जो है वो फ्री स्पेस में हमने कर रहे थे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इसके दरमियान कोई भी जो पॉइंट चार्जेस थे हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज था, ये Q1 था, ये Q2 था, जिसमें तो पहले जो पॉइंट चार्जेस थे उनके दरमियान में हमने फ्री स्पेस रखी हुई थी, स्पेस थी। अब लेट्स सपोज हम इनके दरमियान भी कोई भी मीडियम ले आते हैं, वो मीडियम हमारा वाटर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कोई भी मीडियम हम ले आते हैं। तो उस सूरत में रिलेटिव परमिटिविटी के लिए जो है वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी? तो ये है आज जो इसका सेकंड केस है। तो इसमें हम ये कहते हैं कि जब हम रिलेटिव परमिटिविटी को जो है वो इसके साथ डिस्कस करते हैं तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो इसके साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब अगर ये मीडियम पानी है या कोई भी और है तो उसकी जो है वो जो है पर रिलेटिव परमिटिविटी वो फ्री स्पेस से ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पेस का जो के जो दरमियान चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होती है वो बहुत कम होती है। कोई भी मीडियम ले आएंगे, लेट्स सपोज हम ये पानी ले आते हैं या कोई कॉपर ले आते हैं, तो उसकी जो है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी। तो हम इसको इस तरीके से भी जो है वो लिख सकते हैं।
अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है, असल में जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर न्यूटन स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो फाइंड करें तो वो होगी 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर और माइनस स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर। तो ये हमें शो करती है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब जो है वो फ्री स्पेस से जो है वो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है फ्री स्पेस से जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से जो हमेशा जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई भी मीडियम होगा उसमें चार्ज स्टोर करने की या चार्ज को जो है वो रिपेल कर, यानी कि चार्ज स्टोर करने की या चार्ज को जो है वो रिपेल करने की जो है वो सलाहियत फ्री स्पेस से ज़्यादा होगी, तो ये शो करेगी। इसके बाद है इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। अब इस ये जो चार्जेस हैं इन दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स लग रही होगी। फोर्स लेट्स सपोज ये Q1 है तो ये Q2 के ऊपर कोई चार्ज लगा रहा है तो हम इसको 1 2 लिखेंगे, F12। और अगर ये Q1 चार्जेस जो है चार्ज जो है ये Q2 चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा तो इसके अल्टरनेट तो कोई ये Q2 भी इसके ऊपर भी कोई फोर्स लगा रहा होगा, हम इसको F21 कहेंगे। तो F जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F12 ये जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे R12 इन वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, यानी ये Q1 चार्ज के लिए इसकी ये कंडीशन बनेगी। और सेम इसी तरह अगर हम दूसरे चार्ज पे लिखें तो F21 Q2 चार्ज भी है, Q1 के ऊपर को फोर्स लगाएगा तो हम इसको लिखेंगे = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और R21, और इसके ऊपर हम इसकी वेक्टर की जो है वो साइन भी लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है इसमें, तो फिर F12 जो है वो बराबर आ जाएगा F21 के। लेकिन ये नेगेटिव साइन इसलिए होगा कि इसमें कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर हो जाएगा, यानी इसमें यूँ समझ ले कि रिस्टोरिंग फोर्स या इस तरीके से जो है वो ये चार्ज जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो असल में जो F1 है और F2 है ये फोर्सेस लग रही हैं, Q1 Q2 के ऊपर ला रहा है, Q2 Q1 के ऊपर लगा रहा है, यानी जिस तरह न्यूटन थर्ड है कि हम एक्शन एंड रिएक्शन आर सेम, अमल और रद्द अमल बराबर मगर बट ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये जो नेगेटिव साइन ये शो करती है कि इनके डायरेक्शन एक दूसरे के जो है वो उलट है। तो ये था जो आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हमारा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्ब लॉ को बताएं कि कूलम्ब लॉ क्या है, और इसमें परमिटिविटी स्पेस एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इसको जो है वो हमने शो करना था। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो स्टूडेंट को पसंद आया होगा और आपने यहाँ से सीखा होगा कि किस तरीके से एक्चुअली जो है वो कूलम्ब ने जो कानून बनाया था कि फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान जो है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आया कि ये इस चीज़ को जो है वो हमने प्रूव किया।
उम्मीद है आज का जो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे मिल जाए। जज़ाकल्लाह।